और नौजवान बन संवर करके बारात में शिरकत के लिए जाएं, पीछे भी कुछ बड़े बूढ़े लोग हों, अचानक वो गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाए और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। अल्लाह न करे ऐसा मिसाल समझा रहा हूं। फिर जो पीछे की गाड़ी हो उसमें लोग देखें और एक आदमी तेजी से भागता हुआ आए और भागते हुए आकर कहे गजब हो गया, गजब हो गया, हाय क्या हो गया। एक मोहल्ले की औरत निकले, वो औरत हो कि उस गाड़ी के अंदर उसका बच्चा भी मौजूद हो, उसका बेटा भी मौजूद हो। वो कहेगी भाईजान क्या हुआ? वो कहेगा अरे वो जो राजकोट जो अपनी बारात जा रही थी, वो जो नौजवान मोहल्ले के गए थे। अब उस औरत की दिल की धड़कन तेज हुई, उसका बेटा भी उसमें था ना। हाँ तो क्या हुआ? वो जो फला है ना, वो फला का बच्चा जगह पे खत्म हो गया, वो फला के बेटे की खोपड़ी उड़ गई, उसका हाथ कट गया, उसका पैर कट गया, उसका ये हो गया। वो सबका नाम ले और उस माँ के बेटे का नाम न ले जो बेटा भी उसमें मौजूद था। बताओ जब वो सबकी तफसील सुनेगी क्या कहेगी? भाई मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरे बेटे का क्या हुआ। मुसलमानों, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे करोड़ दर्जा ज्यादा नबी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, नबी अपनी उम्मत को चाहते हैं। जब जिब्रील कह रहे थे नूह की उम्मत जहन्नम में देखी गई, इब्राहिम की उम्मत जहन्नम में देखी गई, इस्माइल की उम्मत जहन्नम में देखी गई, मूसा व ईसा की उम्मत जहन्नम में देखी गई, आका तड़प कर कहते जिब्रील बताओ मेरी उम्मत का क्या है, मेरी उम्मत का क्या है, मेरी उम्मत का क्या है। आखिर जिब्रील ने कह ही दिया आका आपकी उम्मत भी मैं जहन्नम में देख कर आया हूं। फिर क्या था, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थी और आका ने जिब्रील को छोड़ दिया और रब से कहते रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, और अपने हुजरे से निकलते हैं और आका जंगल में चले जाते हैं। मदीने मुनव्वरा में आज भी वो गारे सजदा मौजूद है जहां मेरे आका ने 3 दिन तक सजदा किया। मदीने के लोग परेशान हैं, आका कहां गए, आका कहां गए, आका कहां गए। मदीने के नन्हे नन्हे बच्चे माओ से पूछते माँ हुजूर को कहीं जनाब ईसा की तरह तो उठा नहीं लिया गया? 3 दिन से मदीने वालों के घर में चूल्हा नहीं जला। आखिरकार कुछ लोग ढूंढते ढूंढते मेरे आका को गार की तरफ जाते हैं तो क्या देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंगल में थे उस जंगल में एक चरवाहा अपने कांधे पे लकड़ी लिए हुए बकरियों के बीच में खड़ा है। बकरियां और भेड़ें रो रही है, पूरा जंगल गम में डूबा हुआ है। सहाबा पहुंचे, पूछा ए चरवाहे पहली बार बकरियों को रोते देख रहे हैं, ये बता क्या तूने हमारे महबूब को देखा है, हमारे आका को देखा है? चरवाहा कहता है तुम्हारे महबूब तुम्हारे आका कौन है मैं नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूं 3 दिन से इस गार से रोने की इतनी दर्दनाक आवाज आती है कि जब वो आवाज रोने की बुलंद होती है तो मेरी बकरियां रोने लगती है। 3 दिन से मेरी बकरियों ने चारा नहीं चुना है, पत्थरों को मैं रोते देखता हूं और जब वो आवाज फिजा में बुलंद होती है तो इस तरह रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा समझ गए अगर उम्मत के लिए कोई रोने वाली जात है महबूबे खुदा की जात है। जब गार में पहुंचे तो देखा आका ने एक पत्थर पर सर रखा है और आंसुओं की नहर जारी है गोया, और जबान से जारी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। साहबा कहते हैं हुजूर अपने सर को सजदे से उठाएं, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाएं, अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा, आपकी उम्मत को माफ कर देगा। आखिरकार आका ने किसी की नहीं सुनी। फिर लोगों ने कहा कि चलो अब ऐसे आलम में हुजूर को कोई उठा सकता है, वो एक जात है जिसे दुनिया फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से जानती है। गए और औरतों के झुंड में सैयदा फातिमा को लाया गया, चादर लिपट कर फातिमा आई और कहती है या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठा लें। हुजूर ने उनकी भी ना सुनी तो फातिमा ने आसमान की तरफ देखा,
खातून जन्नत ने आसमान की तरफ देखा और अर्ज किया, मौला अपने महबूब से कह दे कि वो सर सजदे से उठा ले, वरना अगर फातिमा सजदे में चली गई तो कयामत तक के लिए फिर सर नहीं उठाएगी। अभी ये कहना था कि जिब्रील नाजिल होते और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का वादा है कि आप जिसे चाहेंगे अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, आप अपने सर को सजदे से उठा ले। मुझे बताओ, इन आंसुओं को भूल गए? आज हमारी बहनें और हमारे भाई पिक्चर की स्टोरी और फिल्में देखकर रोते हैं। फिल्में देखकर रोने वालों, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू सुनकर रोना नहीं आता? फातिमतुज ज़हरा की सीरत पढ़कर रोना नहीं आता? आजकल हमारे हाल ये हो चुका है, अगर जरा सी मुसीबत और तकलीफ आए हम आओ फगा करते हैं, गिरिया उजारी करते हैं, शिकायतें करते हैं। औरतों का भी ये हाल है। आज अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुसलमानों को इतना नवाजा कि शायद ही कोई फाका करता होगा। 3 टाइम पेट भर के खाने वाली कौम, एक से एक लिबास पहनने वाली कौम, अगर अल्लाह की नाफरमानी कर रही है, कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है। और खातून जन्नत जो नबी की बेटी है, एक मर्तबा मेरे आका हजरत इमरान के साथ सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए। दस्तक दी, सैयदा ने कहा कौन? आका ने कहा बेटी मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आपके साथ और कौन है? आका ने कहा मेरे सहाबी हैं। सैयदा कहती है, या रसूल अल्लाह आपको आने की इजाजत है, आपके सहाबी को आने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि आका मेरे पास बस एक चादर है, अगर मैं सर को डालती हूं तो पैर खुल जाते हैं, पैर पे डालती हूं तो सर खुल जाता है। आप मेरे वालिद हैं, आप आ सकते हैं। उस अजनबी के सामने पैर दिखाना कैसे रवा होगा? क्या नबी की बेटी है, अपने पैर भी दिखाना गवारा नहीं करती किसी अजनबी को। और जानते हैं कैफियत क्या है? जब आका तशरीफ ले गए तो देखा सैयदा बीमार है। कहा बेटी मैं ये सुनकर आया हूं कि तू बीमार है। हजरत फातिमा रोने लगी। आका ने पूछा क्या तकलीफ है? तो कहती हुजूर 2 तकलीफ है। आका 2 तकलीफ है। एक तकलीफ तो ये है कि इतनी बीमारी है कि उठ नहीं सकती, और दूसरी तकलीफ ये है कि बीमारी के अंदर 3 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ। आका 3 दिन के फाके से हूं। आज अगर हम बीमार पड़े तो सरहाने से फ्रूट और न जाने क्या क्या होता है। नबी की बेटी बीमार है, 3 दिन के फाके से, मगर आका ये नहीं कहते चल मेरे घर चल अगर अली तुझे नहीं खिलाते। आका कहते फातिमा बेटी रो मत, क्या तुझे ये गवारा नहीं है कि कैसर और किसरा के बादशाहों के लिए दुनिया है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। ये मेरे आका अपनी औलाद को तलकीन करते हैं। आज हर शादी में हमारी बहनें एक से एक लिबास पहनती है, खाना अच्छा, लिबास अच्छा, मकान अच्छा, फिर भी हम अल्लाह के कितने फरमा बरदार हैं। अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह की नेमत की कदर नहीं करोगे अल्लाह तुमसे नेमत छीन लेगा। अल्लाह न करे वो दिन आए कि अल्लाह हमसे नेमत छीन ले, अल्लाह न करे वो दिन कभी आए। होश के नाखून लो, उसके शुक्रगुजार बनो, गुनाहों का खात्मा करो। कल से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बहनें पर्दे की पाबंद होगी। और याद रखना पर्दा सिर्फ इमाम साहब से नहीं है। इस्लाम में पर्दे का निजाम तो यह है, आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह देवर का क्या हुक्म है? सगा देवर, देवर का क्या हुक्म है? आका फरमाते हैं देवर तो मौत है। आका ने फरमाया देवर तो मौत है। आजकल लोग कहते हैं यार ये मौलवियों को क्या हो गया, बड़े शक्की मिजाज होते हैं। वल्लाह जब भी तुमने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की तुम्हें बुरा दिन देखना पड़ा, आबरूओं का जनाजा निकला। आज
आबरूएं महफूज नहीं है, इस्मतें